एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो इजराइल का जो हिजबुल्लाह के खिलाफ अटैक हुआ है, जिसमें कि पेजर ब्लास्ट हुए थे, उससे रिलेटेड आ रही है और कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आई है। आज पेजर के अलावा अब उनके वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट हो गए। इसके अलावा कुछ के घरों में जो सोलर पैनल लगे रहते हैं, सोलर सिस्टम लगा रहता है, वो भी ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजों की तैयारी 5 महीने 6 महीने पहले ही की जा रही थी, क्योंकि ये खबर आ रही है कि जो पेजर थे जिस कंपनी से बनवाए गए थे ताइवान की, वो 5-6 महीने पहले ऑर्डर दिया गया था। जो वॉकी टॉकी अब ब्लास्ट हो रहे हैं वो भी जापान से जब बनाए गए थे, तो वो 5-6 महीने पहले का ही समय था जब इसका ऑर्डर दिया गया था। अब यहाँ पर कई बार ये सोचने को लगता है कि भाई किस बैच का किस देश में वॉकी टॉकी या पेजर जा रहा है, ये इजराइल को कैसे पता चला। और अगर इजराइल को ये पता था कि हिजबुल्लाह के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था, तो पहले ही इजराइल ने ताइवान में मना क्यों नहीं कर दिया, जापान में मना क्यों नहीं कर दिया, या उनको बताया क्यों नहीं कि ये आतंकवादी संगठन को ये सारी चीजें जा रही हैं। असल में ये जो चीजें हैं वो भले ही ताइवान की कंपनी और जापान की कंपनी के द्वारा उसमें ठप्पा लगाया गया था, पर जो पेजर थे अभी तक की जो खबर है वो कहा जा रहा है कि बुदापेस्ट में बनाए गए थे, मतलब हंगरी की जो राजधानी है बुदापेस्ट, वहां पर बनाए गए थे। भले ही कंपनी का उसमें लोगो लगाया गया था, कंपनी का मार्किंग उसमें की गई थी, हो सकता है कोई वेंडर हो जो कि वहां पर इसको बना रहा हो। अब इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि बुदापेस्ट में जो ऑर्डर दिए गए या जो वेंडर था जो इसको बना रहा था, इजराइल को पता होगा कि इस वेंडर के द्वारा ये सामान लेबनान भेजे जाना है, हिजबुल्लाह को भेजे जाना है, और तब जाके इजराइल ने उस पर अटैक किया। वहां पर कुछ छोटे बम लगाए जिससे कि उनकी बैटरी ब्लास्ट हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को अत्यधिक हीट करना, जिसमें कि लिथियम आयन बैटरी लगी होती है, अत्यधिक हीट करना बहुत आसानी से किसी कोड के माध्यम से भी किया जा सकता है। हो सकता है आपके मोबाइल में ऐसे कोड भेजे जाएं जो कि आपके मोबाइल को अत्यधिक हीट कर दें और उससे बैटरी ब्लास्ट हो जाए। अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरह की चीजें इजराइल के द्वारा इस्तेमाल की गई। इजराइल ने ये भी नहीं कहा है कि हमने ये ब्लास्ट किए हैं। इजराइल ने केवल ये कहा है, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक वॉर नए फेज की शुरुआत हो रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमने किया है, वो कह रहे हैं कि वॉर के नए फेज की शुरुआत हो रही है, जो कि अब नॉर्दर्न फ्रंट पे की जाएगी, लेबनान के साथ की जाएगी। इसके अलावा लेबनान की तरफ से इसका बदला लेने का भी प्रयास किया गया, कई आर्टिलरी शेल्स दागे गए हैं, और ये लग रहा है कि धीरे धीरे पूरे अरब की खाड़ी में इस युद्ध को फैलाने की एक प्रयास किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से जो गाजा की तरफ अटैक किए जा रहे थे, उस जगह के सारे हथियारों को धीरे धीरे अब लेबनान की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, और अब हो सकता है कि हमास के बाद हिजबुल्लाह की सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। आपको इस खबर पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक बहुत बुरी खबर है हमारे लिए, बुरी खबर इन द सेंस, जिस डिफेंस इक्विपमेंट को हम खरीदने जा रहे हैं उसमें एक दुर्घटना हुई, और इस दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है, पर भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक ये हो सकता है। हम जानते हैं कि चिर परिचित जो MQ-9 रीपर है या सी गार्डियन जो भारतीय नेवी इस्तेमाल कर रही है, वो काफ़ी बेहतरीन ड्रोन्स माने जाते हैं और लंबे ड्यूरेशन के लिए ये आकाश में रह सकते हैं, दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। पर भारतीय नेवी के द्वारा तो लीज पर इस प्रकार के जो ड्रोन लिए गए, उसमें एक ड्रोन को 18 सितंबर 2024 को दिन में 2 बजे क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी, या आप कह सकते हैं कि कंट्रोल डिचिंग की गई। ये UAV चेन्नई के कोस्ट पे INS रजाली में ऑपरेट किए जाते हैं, और जब इसमें कुछ माल फंक्शनिंग सामने आ रही थी जिससे कि इसकी पावर नहीं बढ़ रही थी, या आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं की जा रही थी, तब इसको समंदर में आगे चल के ग्लाइड करा के कंट्रोल डिचिंग इसकी की गई। भारत ने इसका जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जनरल एटॉमिक्स, उससे रिपोर्ट मांगी है। 2 साल पहले नवंबर में इसको लीज पर लिया गया था, और इसके द्वारा 10,000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट भी किए जा चुके हैं, और भारत 31 इस प्रकार के ड्रोन जिसमें कि सेम हार्डवेयर है उसको खरीदने वाला है, और लगभग $4 बिलियन की ये डील होने वाली है, जिसमें कि हथियार वगैरह सब इंक्लूड किए जाएंगे। भारत का ये जो हथियार प्रोक्योरमेंट है जिसमें कि MQ-9 रीपर को खरीदा जाना था, वो लगभग अंतिम फेज में पहुंच चुका है, और जल्द ही इसका ऑर्डर दिया जा सकता है, एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। अब इसमें इस तरह की जो कमी आ गई है सामने, ये भारत के जो जानकार हैं उनके जरूर कान खड़े करेगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्या कहता है इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका ऑर्डर दिया जा सकता है। मुझे लगता है अगर भारत संतुष्ट हुआ उनके एक्सप्लेनेशन से। तो आपको इस चीज पर क्या कहना है, इस दुर्घटना पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा
तेजस MK1A की बात हम लोग कर लेते हैं। हमें ये पता है कि MK1A की जो डिलीवरी है वो इंजन की वजह से नहीं हो पा रही है, पर एक और कारण निकल कर सामने आया है जिसमें कि डेनमार्क विलन के तौर पे निकल कर आ रहा है। असल में डेनमार्क के द्वारा इंजन के चार्ज एम्पलीफायर को बनाया जाता है। ये एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो कि डेनमार्क की तरफ से बनाया गया है। इसका डेनमार्क की तरफ से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। अब इस एक्सपोर्ट बैन से भारत को भी ये प्राप्त नहीं हो पाएगा और जिसके कारण कहा जा रहा है कि इंजन की डिलीवरी डिले हो रही है। भारत की तरफ से डेनमार्क की सरकार से बात की जा रही है और जल्दी इसके बैन को खत्म करने का प्रयास करवाया जा रहा है। इसके अलावा HAL अपने वेंडर से भी बात कर रहा है और इसके सब्स्टिट्यूट को घर में ही भारत के अंदर ही डेवलप करने के लिए कह चुका है। हो सकता है अभी हम डेनिश इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, पर आगे चल के ये भारत को शिक्षा मिल रही है कि किन किन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बहुत से ऐसे सामान हैं जिनको भारत के अंदर ही बनाना पड़ेगा और इस तरह की जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, कमियां निकलती हैं, फिर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, फिर कंपनियां निकलती हैं और तब जाके कोई इक्विपमेंट पूरी तरह से स्वदेशी बन पाता है और किसी चीज़ में हम लोग अच्छे बन पाते हैं। तो ये सब भारत को शिक्षा दे रहा है कि अगर घर के अंदर सामान बनाओगे तो ये जो दुश्मन है, जो छुपे हुए दुश्मन है, ये सामने आएंगे। इनको पार पाने के बाद ही डिफेंस कैपेबिलिटीज या डिफेंस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो पाई। अब बात करते हैं इजिप्शियन एयरफोर्स की। फिर से ये सुगबुगाहट होने लगी है कि इजिप्शियन एयरफोर्स LCA तेजस MK1A को एसेस कर सकता है और इसके लिए उनकी एक टीम भारत आएगी और HAL का दौरा कर सकती है। इसके खिलाफ टर्की का हुर्जेट सामने है जो कि अभी तक बना हुआ नहीं है, पर कॉन्फ़िगरेशन दिखा के टर्की जरूर इजिप्ट को लुभाना चाह रहा है, पर इजिप्ट को चाहिए एक्चुअल एयरक्राफ्ट जिसको कि वो देख सके। तो इसके लिए वो भारत आ रहे हैं और भारत अपना पक्ष कुछ इस प्रकार से रखेगा ताकि टर्की के ड्रोन को वो ना खरीदें। वही आप जानते हैं कि टर्की की तरफ से मार्केटिंग काफ़ी बेहतरीन की जाती है। टर्की ने ये एम बनाया हुआ है कि 2030 तक इसके 300 यूनिट वो बनाना चाहते हैं और इंटरनेशनल कस्टमर्स को डिलीवर करना चाहते हैं। साथ ही साथ 100 अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्चुअल में इजिप्शियन एयरफोर्स को कुछ हल्के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है जिसको कि वो ट्रेनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकें, जिसके लिए तेजस बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। हुर्जेट टर्की की तरफ से सामने रखा गया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हम इस पर वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।